नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बुदनी के विधायक शिवराज सिंह चौहान भरी गर्मी में जमकर पसीना बहा रहे हैं। और पसीना वो इसलिए बहा रहे हैं कि उन्हें 20 सालों के बाद उस सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला है जिस सीट से कभी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा था और वे जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के सीट छोड़ने के बाद ये सीट शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ने के अवसर के तौर पर मिली थी। दरअसल जब 1991 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब अटल जी ने लखनऊ और विदिशा से फाइट किया था। एक साथ दो सीटों से जब वे चुनाव लड़े थे और दोनों पे जीते थे। दोनों पर जीत जाने के बाद अटल जी ने लखनऊ का नुमाइंदा रहना पसंद किया था और विदिशा सीट को छोड़ दिया था। जब उन्होंने विदिशा सीट छोड़ी थी तो ये सीट शिवराज सिंह चौहान के खाते में आई थी और शिवराज सिंह चौहान इसके पहले बीजेपी की टिकट पर बुदनी से विधायक हो चुके थे। पुराने वे संघ के कार्यकर्ता रहे, संघ के सेवक रहे और वहीं से उन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया था शिवराज सिंह चौहान ने। और इसी जो उनकी राजनीति रही छात्र संघ से लेके और तमाम अलग अलग जो आरंभिक राजनीति होती उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बुदनी से विधायक हुए। बुदनी से विधायक होने के बाद उन्हें 1991 में विदिशा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। वे जीते थे। 1991 के बाद 1996, 1998, 1999 और 2004 लगातार 5 बार विदिशा का नेतृत्व उन्होंने लोकसभा में किया। बीजेपी के टिकट पर वे जीते रहे। और इसके बाद मध्य प्रदेश में जब 2003 में बीजेपी सत्ता में आई, पहले उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई, फिर बाबूलाल गौर का अवसर मिला और जब बाबूलाल गौर से ये मुख्यमंत्री पद लिया गया तो मौका मिला शिवराज सिंह चौहान को 2005 में। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वे लगातार मुख्यमंत्री 3 बार हुए मध्य प्रदेश के। 2005 के 2008 के चुनाव शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुए। मध्य प्रदेश में उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया। वे बीजेपी जीती और वे मुख्यमंत्री हुए। फिर 2008 के बाद 2013 में सिलसिला चला और 2018 में ये जो एक चक्र था टूटा था। 18 में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई थी, उसे विपक्ष में बैठना पड़ा था। कमलनाथ की अगुवाई में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा योग बना जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की अपने विधायकों के साथ और कांग्रेस की सरकार गिरवा दी और बीजेपी की सरकार पुनः बनने का रास्ता साफ हुआ तो केंद्रीय आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व में भरोसा किया शिवराज सिंह चौहान पे और 2020 में सत्ता का जो परिवर्तन हुआ, सत्ता की जो उल्टा पलटी हुई, उसमें शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी और वे पुनः मुख्यमंत्री हुए। तो 16.5 साल से ज्यादा वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य शिवराज सिंह चौहान को प्राप्त हुआ और हैट्रिक लगाने वाले वे मध्य प्रदेश में पहले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हुए जिन्होंने 3 बार सतत मुख्यमंत्री रहने का एक रिकॉर्ड कायम किया। तो फिर तस्वीर बदली 2023 में जब विधानसभा के चुनाव में बीजेपी भले ही जीत गई लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मौका नहीं दिया गया। तो मामा के भविष्य को लेकर खूब सवाल हुए, खूब चर्चाएं हुई। अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र की राजनीति की ओर जाने वाले हैं, यह सुनिश्चित हो चुका है। उन्हें टिकट दिया गया है। विदिशा से वे टिकट पाए हुए हैं, वहां वो अपना पसीना बहा रहे हैं, पूरा परिवार लगा है। और सबसे खास बात यह है कि जो विदिशा संसदीय क्षेत्र है, 1967 में ये सीट बनी थी और 1967 से लेकर 2019 तक 16 बार उपचुनाव यहां हुए हैं और 16 में 14 मौके ऐसे रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी यहां से विजयी हुई है। केवल 1980 और 1984 दो लोकसभा चुनाव ऐसे रहे हैं जब यहां बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस ने इस सीट को जीता था। प्रताप भानु शर्मा 1980 में इस सीट को पहली बार जीतने में सफल हुए थे और 1984 में उन्होंने दूसरी बार इस सीट को पुनः जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद प्रताप भानु शर्मा को 1989 में टिकट मिला। 1991 में पार्टी ने उन पर भरोसा किया लेकिन 1989 में भी वे चुनाव हारे और 1991 में तो अटल जी के सामने उनकी करारी हार हुई। अब 1991 के बाद उन्हें 2024 में पुनः मौका मिला है। प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो वे 2 बार के
वहाँ के विदिशा के सांसद हैं, वे भी मैदान में उतर चुके हैं। टिकट अभी 2 दिन पहले ही उनका डिक्लेयर हुआ और शिवराज सिंह चौहान का टिकट तो पहले ही घोषित हो चुका था। शिवराज सिंह चौहान विदिशा को नाप रहे हैं। विदिशा या मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई नया नहीं है। विदिशा का उन्होंने 5 बार लोकसभा में नेतृत्व किया है। तो अभी जो शिवराज सिंह चौहान, उनका परिवार, बीजेपी की पूरी कुनबा दल टीम शिवराज जी की इस उधेड़बुन में है कि विदिशा में एक नया इतिहास रचा जाए। रिकॉर्ड जीत के लिए शिवराज सिंह चौहान ताल ठोक कर मैदान में उतरे। हालांकि चुनाव में जब तक नतीजा ना आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, कब तस्वीर बदल जाए, कब तस्वीर पलट जाए, बहुत अवसरों पर हमने देखा। हालांकि मैंने जैसा कहा कि विदिशा संघ का, बीजेपी का गढ़ है। 1967 में ये सीट बनी थी, तो 1967 में जनसंघ ने सीट को जीता था, फिर पुनः चुनाव हुए, जनता पार्टी जीती थी। फिर उसके बाद अगला चुनाव 80 के पहले वाला, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में रहा था। 2 बार जनसंघ और 1 बार जनता पार्टी, शुरुआती दौर में बीजेपी बनने के पहले 1980 में ये सीट हारी थी। तो ये सिलसिला रहा। और इसके बाद अभी जो ताजा हालात हैं, ताजा हालात में भी शिवराज सिंह चौहान को ये माना जा रहा है कि उनको यहाँ बहुत आसान जीत होगी। ये एक आम जो धारणा है, या जो वहाँ वोटरों का रुख दिख रहा है, नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि 5 बार विदिशा से वे सांसद रहे हैं। हॉट सीट इसलिए है कि शिवराज सिंह चौहान इस सीट से पुनः उम्मीदवार, और ये वो सीट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो जीते ही जीते थे। रामनाथ गोयनका जी ने सीट पर जीत दर्ज की है। शुरुआती जो 1967 में सीट बनने के बाद जो चुनाव हुए उसमें वे जीते थे। फिर देश की जानी मानी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर रही, विदेश मंत्री जैसा विभाग और अनेक पद विभाग उनके पास रहे, सुषमा स्वराज ने यहाँ 2 बार इस सीट से नेतृत्व किया बीजेपी का के संसद में। 2009 और 2014 का वो चुनाव, और एक चुनाव याद कीजिए जब वो उनके सामने राजकुमार पटेल उम्मीदवार थे कांग्रेस के, और वो बी फॉर्म का एक ना जमा हो पाने का मसला रहा था, बड़ा चर्चित रहा था। उसमें 6 साल के लिए राजकुमार पटेल को निष्कासित किया गया था। बड़े आरोप लगे थे, बहुत सारी शंकाएं कुशंकाएं जाहिर की गई थी, क्योंकि वॉकओवर हो गया था कांग्रेस के उम्मीदवार के मैदान में ना रह पाने के कारण, क्योंकि बी फॉर्म नहीं मिल पाया था। तो वो सब रहा। और इस सीट से 2014 में लक्ष्मण सिंह को भी लड़ाया गया था, दिग्विजय सिंह के जो अनुज हैं। एक ऐसी सीट है ये, 1984 में आखिरी बार कांग्रेस ने सीट को जीता था। 84 के बाद आप सोचिए कि 40 बरस हो गए हैं लगभग। 2024 से हम अगर उसको तुलना की जाए तो सीट 84 में आखिरी बार मिली थी। 1989 से लगातार ये सीट बीजेपी जीत रही है। तो अब एक 40 बरस बाद कांग्रेस की भी साख दांव पर है। उसको यहाँ कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करनी होगी कि वो कितना दम है, कितना उसका ये जो है शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ पाने में। उसके लिए अब प्रताप भानु शर्मा और कांग्रेस मैदान में उतरी हुई है। बड़ी रोचक सा एक ये सीट है, इस पर निगाह सबकी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान है जैसा मैंने कहा। लेकिन बात वही है कि सीट कांग्रेस के लिए तो बेहद बेहद कठिन और मुश्किल मानी जाती रही है। 1984 के बाद कभी ये सीट कांग्रेस नहीं जीती। और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने सीट की नुमाइंदगी एक बार जब वो जीते थे, तो निश्चित तौर पर उनके नाम तो दर्ज है ही कि 1991 में जीते थे, प्रधानमंत्री बने थे। तो अब शिवराज सिंह चौहान की पूरी कोशिश, उनकी टीम की पूरी कोशिश यही है कि यहां एक अभूतपूर्व जीत, देश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की जाए। ये भी प्रयास शिवराज सिंह चौहान या उनकी टीम की ओर से हो रहे हैं। ये जो सीट है, इस सीट को अगर हम देखें तो 4 जिले यहाँ मिलकर बनी हुई सीट है। ये रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास। विदिशा तो है ही, भोजपुर, सांची, सिलवानी, विदिशा, बासोदा, बुदनी, इछावर और खातेगांव, ये 8 सीटें इसमें आती हैं। और जो 2023 का भी जो चुनाव रहा था, उसमें यहाँ कांग्रेस की दाल गल नहीं पाई थी बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था बुरी तरीके से। और कुछ अवसर तो ऐसे भी रहे कि जब पूरा का पूरा लोकसभा क्षेत्र ही बीजेपी के नाम रहा है। तो अभी भी कुछ जो दृश्य है कोई उससे अलहदा नहीं है। और अब यही कुछ सामने है कि यहाँ कांग्रेस कितना दम दिखा पाती है, कितना शिवराज सिंह चौहान को जीत का जो अंतर, उनका कोशिश है कि यहाँ एक रिकॉर्ड सबसे बड़ी जीत दर्ज की जाए, उसमें कैसे रोक पाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैंने पहले भी कहा
कि चुनाव तो चुनाव है और चुनाव में जब तक नतीजे ना आ जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता, और कब चुनाव की तस्वीर बदल जाए ये भी एक दृश्य होता है। तो लेकिन कुल मिलाकर मुकाबला हॉट सीट के नाते निगाह तो पूरे देश की सीट पर रहने ही वाली है, और क्या कुछ होगा अभी प्रचार के दौरान भी, क्या रंग ये सीट दिखाएगी, क्या क्या कुछ होगा, कौन आएगा, कैसे प्रचार होगा, क्या मामा तो अपने मुद्दे गिना रहे हैं, वे अपने पुराना जो उनका जो भाई और भांजे भांजियों वाला रिश्ता वो हर जगह अपना जताते बताते हैं, वो तो बता ही रहे, अपने काम काज को भी गिना रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धि को, और मोदी के नाम पर भी वोट मांगा जा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ हर चुनावी सभा में शिवराज की ओर से उकेरा जाता है। बाकी जितने विषय हैं जो मोदी से जुड़े विषय हैं या जो उपलब्धियां हैं वो उसमें सारी आ रही हैं कि सीए कानून लाया गया है, या और जो दूसरे हैं 370 हटाने की भी बात हो रही है। तो तमाम तरीके से शिवराज या उनकी टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब बारी, चूंकि टिकट की घोषणा थोड़ी कांग्रेस की ओर से लेट हुई है, तो देखिए कितना कुछ इस सीट पर कांग्रेस अपना दम दिखा पाती है, वो सब देखने वाली बात होगी। और हम फिर किसी जो इस सीट से जुड़ा जो अपडेट होगा वो लेकर आएंगे आपके समक्ष। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील की हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने चैनल के ज्वाइन का बटन दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि हर खबर हमारी आपको बिना विलंब मिल सके। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।